गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, उसमें मैं बेसिक चीजें आपको बता चुका था कि जिनमें फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH समूह जुड़ा होता है, कम से कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक आपका OH समूह जुड़ा हो, वो ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। और उनमें कौन सी फॉर्म तो हाइपोफॉर्म होती है, कौन सी मेटा होती है, कौन सी पायरो होती है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब अपन इन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे क्रम से कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी संरचना कैसी है। एक एक एसिड को देखेंगे, इनकी क्षारकता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो देख रहे हैं अपन हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल क्या है? देखो, फॉस्फोरस अम्ल का सूत्र याद है, H3PO3। फॉस्फोरस अम्ल क्या होता है? H3PO3, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है ना? अब उस H3PO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन निकाल दो, माइनस कर दो, तो H3PO2 बन जाएगा। तो ये तो फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन निकालते, यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां +1 हो गई, तो ये इसका हाइपोफॉर्म बन जाएगी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, याद रहेगा ना इसको। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा कि फॉस्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। अब इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने देख ली, +1 होती है। कैसे निकालते हैं पता लग गया, हाइड्रोजन की +3, फास्फोरस की ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन का जो हमने ऑक्सीकरण अंक निर्धारित किया वो -2 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो -4, 4 में से 3 गए तो -1 इधर आएगा तो ये +1। तो ये फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसमें इसको बनाया कैसे जाता है? श्वेत फास्फोरस की NaOH या KOH से क्रिया करते हैं तो अपन को H3PO2 मिल जाता है। श्वेत फास्फोरस की H3PO2, सॉरी। अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो देखो, दो चीजें तो इसमें उपस्थित होंगी, P डबल बॉन्ड O और OH, ये तो निश्चित है आपका, ये तो क्या है? निश्चित है। इसके अलावा आप देखो H3PO2 में क्या बचा है? H3PO2 है आपका, इसमें से देखो अपन ने HPO2 निकाल दिया, HPO2 बचा क्या? 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इधर, 2 हाइड्रोजन ही तो बची है, यहाँ 2H बचा है। इसमें से घटा दिया करो HPO2 को, HPO2 घटाया तो H2 बच गया, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गई। ये इसकी संरचना होगी। अब देखो इसकी क्षारकता। क्षारकता क्या होती है? किसी अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या। मैंने सुबह जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन कहां से निकलता है? OH से, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, उस अंतर के कारण H+ आयन निकल जाते हैं। भाई ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉनों को इधर ले लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इजीली प्रोटॉन त्याग देता है। अब एक ही OH समूह है तो इसकी क्षारकता 1 होगी। मोनो बेसिसिटी है इसकी, इस एसिड मोनोबेसिक है, एक क्षार की है। कैसा है ये? एक क्षार की है। ठीक है, पर इसकी जो अपचायक क्षमता है वो अधिक होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, जितने पीएच बॉन्ड उपस्थित होंगे उतने ही अधिक वो अपचायक होगा। मैंने सुबह जो क्लास बनाई थी उसमें बताया था, पिछली क्लास में, कि पीएच बॉन्ड जितने, डायरेक्ट पीएच बॉन्ड जितने उपस्थित होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अपचायक। तो ये अधिक अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। 2 पीएच बंद उपस्थित, इसलिए प्रबल अपचायक कह सकते हैं इसको, प्रबल अपचायक। ठीक है, तो ये आपके इसके बारे में हो गया। इसमें केवल एक POH बंद है, एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, बाकी 2 PH बंद है। अब देखते हैं दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसकी संरचना होगी।
अब देखते हैं दूसरा एसिड। दूसरे एसिड के लिए अपन को ज्यादा वो नहीं करनी मेहनत। दूसरा एसिड जो बनेगा फास्फोरस एसिड ही बनेगा, तो यहीं से निकल जाएगा। देखो फास्फोरस एसिड को अपन ऑर्थो फास्फोरस एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थो फास्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, और यह फास्फोरस अम्ल तो बोलते ही हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा 3, यहां 3 आ जाएगा तो यहां 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3, यहीं से बना देंगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो जाएगी इसमें +3। इसका जो निर्माण किया जाता है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, P2O3 की क्रिया फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की क्रिया H2O से कराते हैं। P2O3 की क्रिया किससे कराते हैं H2O से, तो आपको H3PO3 मिल जाता है। ये आपका फास्फोरस एसिड हो गया, फास्फोरस एसिड। इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोला जाता है, फॉस्फोनिक एसिड भी बोला जाता है, और फास्फोरस एसिड भी बोला जाता है। अब देखो इसकी संरचना, तो संरचना का वही तरीका, P डबल बॉन्ड हो POH, ये तो बना दिया। अब आपके मैंने जो बताया था H3PO3 में से ये HPO2 घटा दो, HPO2, तो आपको क्या मिलेगा, 2 तो हाइड्रोजन बचेगी और ऑक्सीजन कितनी, 1। H2O को जोड़ना है। H2O को कैसे जोड़ोगे, H2O में 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक तो OH समूह जुड़ जाएगा और 1 H। ये आपकी इसकी संरचना होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको। ये लो, ये फास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर हो गई। किसकी स्ट्रक्चर होगी, फास्फोरस अम्ल। एक और चीज बताता हूं, देखो काम की ट्रिक क्या है, जितनी ऑक्सीजन होती है उससे एक कम OH समूह उपस्थित होते हैं। फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचना बना रहे हो तो उस संरचना में क्या ध्यान रखना है, जितनी ऑक्सीजन जुड़ी है ना उससे एक कम OH समूह जुड़े रहेंगे फास्फोरस से। ऑक्सीजन परमाणुओं से एक कम OH समूह उपस्थित होते हैं। भाई ऑक्सीजन 3 है तो यहां 2 OH समूह उपस्थित होंगे। अब देखो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, 2 OH है तो 2 H+ आयन निकल सकते हैं, तो ये द्विक्षारकीय है। कैसा है ये, द्विक्षारकीय। इसमें 2 POH बंध उपस्थित है, 1 PH बंध उपस्थित है और 1 P डबल बंध उपस्थित है, और ये भी अपचायक होता है पर उससे कम होगा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से कम होगा। अपचायक तो होगा लेकिन हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से क्या होगा, कम, क्योंकि इसमें एक ही पीएच बंध उपस्थित है। जितने ज्यादा पीएच बंध उपस्थित होते हैं वो उतना ही ज्यादा अपचायक होता है। इसके बाद देखते हैं अब इसका तीसरा फॉर्म देखते हैं, पायरोफॉर्म। इसके पायरोफॉर्म देखते हैं अब तीसरा, मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इनका। तीसरा जो एसिड आता है वो आपका आएगा पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉर्म। हाँ भाई, पिछली क्लास में मैंने बताया था पायरो अनुलग्न कब लगाते हैं या पायरोफॉर्म कब बनती है, जब उस अम्ल के, कौन से अम्ल के, फास्फोरस अम्ल के, जो अम्ल दिया है जिसकी फॉर्म है, फास्फोरस के 2 अणु जुड़ते हैं और उसमें से H2O का अणु निकलता है। पायरो शब्द कब काम में लेते हैं, 2 अणुओं में से जल का अणु निकालकर, अणु निकालने पर, या 2 मोल में से
फास्फोरस अम्ल के 2 मोल में से या 2 अणुओं में से जल का अणु निकालने पर पायरोफॉर्म बनती है आपकी, पायरोफॉर्म। ठीक है, तो अपन को देखो फास्फोरस अम्ल का सूत्र पता है, आप तो फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या है, H3PO3, ये फास्फोरस अम्ल का सूत्र है। अब इसके क्या करो, 2 अणु ले लो, तो ये क्या बन गया, H6P2O6, और इसमें से जल का अणु निकाल दो -H2O। देखो सूत्र बनाने का तरीका, पायरोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र बनाने का तरीका रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन ये चीज याद रखोगे, बस आपको तो फास्फोरस अम्ल का सूत्र याद रखना है और फास्फोरिक का, फास्फोरस का H3PO3 और फास्फोरिक अम्ल का H3PO4, इन दो से ही अपन पूरे वो बना देंगे ऑक्सो एसिड, नामों से ही। पायरो का अर्थ होता है 2 अणुओं में से जल का अणु निकाल कर जोड़ने पर, तो 2 अणु लिए फास्फोरस अम्ल के, क्योंकि पायरोफॉर्म किसकी है, फास्फोरस अम्ल की, समझो इस चीज को। 2 अणु लिए तो क्या बन गया, H6P2O6, इसमें से H2O को घटा दो, जैसे ही H2O घटाओगे तो क्या बनेगा, H4P2O4, सॉरी O5, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। पायरोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H4P2O5। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड को अपन डाइफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। हाँ भाई, इसका जो विरचन करते हैं, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे पहले, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालो भाई, ये तो +4 +2x और 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, तो 6 में 2 का भाग दोगे तो +3। तो देखो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट हाथ लग गया, एक बेसिक चीज हाथ क्या लगी है कि जब भी हम किसी के द्विलक या त्रिलक से जल के अणुओं को निकालते हैं, किसी अणु में से जल के अणुओं को निकालते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। जल का अणु निकाल लो या जोड़ लो, पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। फास्फोरस अम्ल में भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3, और पायरो फास्फोरस अम्ल में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब अपन क्या करेंगे, इसको निर्माण इसका कैसे किया जाता है उस विधि को देखो। PCl3 की क्रिया H3PO3 से कराते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया H3PO3 से कराते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ये आपका H4P2O5, H4P2O5 मिल जाता है। ये इसके बनाने का मेथड हो गया। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनाओगे, तो इसकी संरचना बनाना बिल्कुल इजी है, आपको घबराना नहीं है। आपको अभी मैंने फास्फोरस अम्ल की संरचना बनाना सिखाया है। फास्फोरस अम्ल की संरचना कैसे बनाते हैं, अभी अभी आपने बनाई थी, P डबल बॉन्ड O, एक OH इधर, एक OH, ऐसे करेंगे, H पे इधर ले लेते हैं, एक OH इधर और एक OH इधर। ऐसे ही दूसरा अणु ले लो फास्फोरस अम्ल का, एक इधर, एक आपका OH इधर, OH इधर और ये H, इस तरह से ले लेते हैं इनको। अब जल का अणु निकाल दो, जल का अणु निकालोगे तो ये निकलेगा, इसमें से जल का अणु निकाल दो दोनों अणुओं में से, -H2O। जैसे ही -H2O करोगे ये निकलेगा, तो ऑक्सीजन के द्वारा दोनों फास्फोरस जुड़ जाएंगे। तो इसकी जो संरचना बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, P डबल बॉन्ड O, इधर H, नीचे OH, ऑक्सीजन, ये फास्फोरस डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर ये H। ये आपका पायरो फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला हो गया, पायरो फास्फोरस अम्ल। हाँ भाई, कोई दिक्कत आई, फास्फोरस अम्ल को पकड़ लिया, उसी से बना दिया पायरो फास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला देखते हैं।
हाँ भाई, बिठा दो इसे। अब देखो चौथा, चौथा जो आता है वो आता है आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, पर उसे मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले अपन फॉस्फोरिक अम्ल को पढ़ेंगे। चौथा, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। पहले फास्फोरिक अम्ल को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन। तो देखो, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3x और ये -8, तो क्या आ जाएगा +5, x बराबर +5। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगी, +5। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मैंने बताया था, जब एलिमेंट कोई तत्व न्यूनतम वाली, कम वाली ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो अपन उसको बोल देते हैं अस, पीछे अस लग जाता है। जैसे फास्फोरस, उसमें +3 थी, और अधिक वाली दर्शाता है तो उसमें इक लग जाता है। ठीक है, ये फास्फोरस। अब इसको बनाने का मेथड, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की क्रिया जल से कराकर, P4O10 की क्रिया, O10 की क्रिया H2O से करा दो तो आपको ये H3PO4 मिल जाएगा। जब महत्वपूर्ण नहीं है बनाने के मेथड, सीधे याद रखने, ज्यादा आते नहीं है। संरचना मोस्ट है, इनकी संरचना में से ही क्वेश्चन आता है, क्षारकताओं में से क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे बनेगी। पहले तो आप P डबल बॉन्ड O और एक OH तो बना लीजिए। ठीक है भाई, ये बना लिया। अब आपके पास क्या बचा, मैंने कहा था जितनी ऑक्सीजन होती है उससे एक कम OH समूह जुड़ते हैं। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो एक कम 3 OH समूह जुड़ेंगे, तो 3 OH समूह जोड़ दो। लो भाई, हो गया 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन, H3PO4। ये इसकी क्या हो गई, संरचना। अब इसकी क्षारकता, तो भैया इसकी क्षारकता OH समूह के बराबर होती है। तीनों से 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो त्रिक्षारकीय है। ये कैसा है, त्रिक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, अपचायक प्रवृत्ति इसकी नहीं होती, दुर्बल, सबसे दुर्बल अपचायक है, क्योंकि इसमें pH बंध उपस्थित नहीं है। देखो POH बंध तो कितने हैं, POH बंध 3, pH बंध है ही नहीं, 0, और P डबल बॉन्ड O बंध 1। ये आ गई चीज समझ में। अब ये हो गया इसके बारे में। ये अपचायक का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 पूरी है, और कितनी बढ़ाएगा। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट ही उच्चतम +5 होती है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ये कैसे करेगा दूसरे का अपचयन, जब दूसरे का अपचयन करेगा जब भी तो खुद के क्या होगा, ऑक्सीकरण, तभी तो वो बढ़ेगी, तभी तो ये अपचायक कहलाएगा। तो अब ये कर ही नहीं सकता जब उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। तो इसलिए ये इसके बारे में हो गया सारा, अपचायक नहीं होता ये, अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता। छात्र नोट कर लेना, अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं, प्रदर्शित नहीं। जिनमें भी पीएच बंध उपस्थित है ना, एक भी पीएच बंध आ रहा है, 2 पीएच बंध आ रहे हैं, वो अपचायक प्रवृत्ति दर्शाएंगे। तो इसमें तो है नहीं, तो इसलिए नहीं दर्शाएगा। अब इससे अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आता है आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। अगला जो आता है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपो कब काम में लेते हैं? जब ये कौन सा अपना पांचवा हाइपो फॉस्फोरिक अम्ल। तो हाइपो का मैंने बताया था, हाइपो आज बेसिक उसमें बताया था। हाइपो जब +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करें। +1 तो फास्फोरस अम्ल के लिए, और फास्फोरिक अम्ल के लिए क्या है? +4। तो देखो एक में तो प्रदर्शित कर नहीं पाएगा, जहां पर फास्फोरस का एक परमाणु है उसमें प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसमें क्या किया जाता है? पहले इसका द्विलक बनाकर, जो द्विलक बनाते हैं इसका पायरोफॉर्म बनाकर उसमें से एक ऑक्सीजन निकालते हैं, तो आपको ये प्राप्त होता है। पायरोफॉर्म में से इसका द्विलक बनाओ और उसमें से फिर आप क्या करो, इसको निकालो। तो इसके हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का H4P2O6, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, H4P2O6। यहां पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फास्फोरस की, +4 2x और -12, 12 में 4 गया 8 और ये +4, 4 8 में 4 का 8 आ जाएगा, 2 8 में 2 का भाग दोगे तो +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर फास्फोरस की। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है वो देखिए आप, लाल फास्फोरस और क्षार की क्रिया से। देखो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल याद है ना आपको, मैंने पहला बताया था, पहला जो सबसे पहले आज हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तो किससे बना था? श्वेत फास्फोरस और क्षार की क्रिया से। ये बनता है लाल फास्फोरस प्लस NaOH या KOH की क्रिया से, ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करोगे, P डबल बॉन्ड OH, इसको जोड़ लो, OH, और एक और 2 अणु लोगे आप इसके, 2 अणुओं से इधर से भी OH, और ये दोनों फास्फोरस सीधे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो 4 अणु तो ये हो गए OH और ये OH, 3 ऑक्सीजन, तो सीधे सीधे फास्फोरस। तो इसमें एक PP बंध पाया जा रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है? एक PP बंध पाया जा रहा है। इसका अगर मैं कैसे ये बनता है वो चीज बताऊं, तो जो फास्फोरिक अम्ल के 2 अणु लो, देखो 2 × H3PO4, तो क्या बनेगा? H6P2O8। इसका फिर पायरोफॉर्म बनाने के लिए इसमें से जल का अणु निकालो, जल का अणु निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? H4P2O7। और अब ये पायरोफॉर्म बनी है ना, जो इस पायरोफॉर्म में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो ये न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा +4 वाली, मतलब +5 की बजाय। पायरो में तो इसकी +5 ही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? H4P2O6, ये हो जाएगा। आ गया समझ में?
देखो पायरोफॉर्म में तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही है, और यहां भी +5 है, लेकिन यहां पर क्या हो गई है +4। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने इसका जो सूत्र बनाया ना उसके बारे में बता दिया कि ये सूत्र कैसे बना है। फास्फोरिक अम्ल का पहले अपन ने द्विलक लिया, द्विलक बनाया तो उसमें से जल का अणु निकाला, तो ये पायरोफॉर्म मिली। उस पायरोफॉर्म में से एक ऑक्सीजन कम करने पर वो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है +4। ठीक है ना, इस वजह से। अब इसकी क्या क्या खास बात है, इसमें 4 तो पीओएच बंद है, 4 पीओएच बंद, तो इसकी पूरे की क्षारकता क्या हो जाएगी 4, क्षारकता क्या हो जाएगी इसकी 4। दूसरा एक इसमें पीपी बंद है, और देखो सुबह आपको याद हो तो सुबह मैंने एक बात कही थी, जहां पर पीपी बंद होता है वहां पीएच बंद नहीं आता, या तो पीपी बंद ही रहेगा या पीएच बंद ही रहेगा, तो उसी बात को फॉलो कर रहे हैं पर। और इसमें दो क्या हो गए पी डबल बॉन्ड हो गए, 2 पी डबल बॉन्ड ओ बंद, क्षारकता इसकी क्या आ गई 4। ये इसके बारे में हो गया। अब अगला एसिड देखते हैं अपन, अगले एसिड के बारे में कुछ ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये जो बता दिया मैंने ये भी ऐसे बनेगा, वही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पे चलते हैं अपन। हाँ भाई, अब देखते हैं छठा। छठा है आपका पायरो फॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के लिए क्या करते हैं, H3PO3 और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल लेते हैं, उसके 2 मोल लेते हैं। फास्फोरिक अम्ल के क्या लिए 2 मोल या 2 अणु, 2 अणु लिए तो क्या फॉर्मूला बना H6P2O8। इसमें से जल के अणु को निकाल दो, H2O निकाल दो, ऐसे लिख देता हूं -H2। जल का अणु निकाला तो क्या बना H4P2O7, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया H4P2O7। ये इस तरह से बनता है। अब फास्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर ही बनता है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये +4, 2x 7 दूनी 14, 14 में से 4 गए 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, +5 आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5, ऐसे लिख देता। तो फास्फोरस यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। फिर देखिए आगे बनाते कैसे, फॉस्फोरिक अम्ल बनाओ, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, इसके 2 अणु लो आप, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, H2O निकलेगा, ये H2O निकाल दो, ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH OH, इस ऑक्सीजन से दोनों फास्फोरस जुड़ जाएंगे, OH OH और ये OH। ये आपका क्या बन गया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, ये आपके पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया।
अब देखो इसमें 4 तो OH समूह है। OH समूह क्या है? 4। 4 OH समूह है तो 4 इसकी क्षारकता हो जाएगी, ठीक है ना। एक POP बंध उपस्थित है, POP बंध उपस्थित है, 2 P डबल बॉन्ड O बंध उपस्थित है। तो ये इसके बारे में हो गया। ये भी अपचायक प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? +5 है। और इसको बनाते कैसे हैं? फास्फोरिक अम्ल को गर्म करके, फास्फोरिक अम्ल को गर्म कर H3PO4 को गर्म करके गर्म करेंगे, जल का अणु निकल जाएगा दो अंश में से, ये बन जाएगा। तो ये इसके बारे में हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका संरचना बता दी इसकी मैंने। हाँ भाई, इसे मैं टाल दूं। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मेटा के लिए मैंने बताया था एक अणु में से जल का अणु निकल जाता है। एक अणु में से अगर प्रत्येक अणु में से जल का अणु निकल रहा है तो मेटा फॉर्म बनेगी। हाँ भाई, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल 7वां, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। मेटा फॉस्फोरिक अम्ल के लिए क्या करोगे आप? H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल क्या है? H3PO4। उस H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक H2O का अणु कम कर दो। H3PO4 में से एक H2O कम कर दो, H2O निकाल दो तो क्या बचेगा? HPO3। तो ये HPO3 क्या है आपका? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब ये है जो ये पर अकेला नहीं रहता, ये या तो एकलक के रूप में पाया जाता है या त्रिलक के रूप में पाया जाता है। सॉरी, या तो बहुलक के रूप में या त्रिलक के रूप में। चक्रीय त्रिलक के रूप में, चक्रीय त्रिलक के रूप में मिलेगा या रेखीय बहुलक के रूप में मिलेगा। बहुलक, तो ये याद रखना है आपको, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो। और इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली ना, वही +5 है। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, हाइपो लग रहा है तो ऑक्सीकरण स्टेट बदल जाएगी। +3 की जगह +1 हो गई थी, +5 की जगह +4 हो गई थी। लेकिन मेटा और पायरो में जल के अणु निकलते हैं, और जल के अणु निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती। याद रहेगा ना दिमाग में? इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम ऑक्सो एसिड से H2O का अणु निकालेंगे तो हमारी जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नहीं बदलेगी। इसको हम कैसे बनाते हैं? फास्फोरस अम्ल को ब्रोमीन के साथ बंद नली में गर्म करके आप H3PO3 को Br2 के साथ गर्म करके ये बनाया जाता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं ये कैसे त्रिलक के रूप में कैसे पाया जाता है। पहले तो इसकी चक्रीय त्रिलक संरचना देखेंगे और फिर रेखीय बहुलक संरचना, तीनों को देखेंगे। तो देखो HPO3 है तो एक फास्फोरस से एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ लो और एक OH जोड़ लो, तो 2 ऑक्सीजन काम में आ गई, एक ऑक्सीजन और बची है, ये वाली ऑक्सीजन है जो दूसरे फास्फोरस से जोड़ेगी इसको। अब इस वाले फास्फोरस से वही काम होगा, एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक OH समूह,
और तीसरी ऑक्सीजन है जो वो तीसरे फास्फोरस से, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O और OH, और ये तीसरी ऑक्सीजन है जो इससे जुड़ जाएगी। तो ये इसकी क्या होती है, संरचना होती है। ये इसकी क्या बन गई, संरचना। इस तरह की ये संरचना बनती है। तो ये तो त्रिलक फॉर्म है। कैसी है, त्रिलक फॉर्म। इसमें एक भी पीएच बंद उपस्थित नहीं है, मतलब ये अपचायक गुण नहीं दर्शाएगा। वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो अपचायक तो हो ही नहीं सकता ये। और OH बंद कितने हैं देखो त्रिलक में, 1 2 3। P डबल बॉन्ड हो वो भी 3 है, ठीक है ना। अब रेखीय बहुलक के रूप में कैसे उपस्थित होता है वो देख लीजिए। फास्फोरस है जो, ये तो त्रिलक संरचना है, त्रिलक। रेखीय बहुलक के रूप में ये कैसे रहेगा, फास्फोरस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, एक OH जोड़ दो ऐसे ही, और एक ऑक्सीजन को बॉन्ड रहित कर दो, ये OH जोड़ दो, और एक ऑक्सीजन से ये अगले फास्फोरस से जुड़ेगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा। ये रेखीय बहुलक हो गए। और ये यहाँ भी बॉन्ड खाली, यहाँ भी खाली, मतलब आगे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुलकीय संरचना हो गई इसकी। तो ये आपके क्या हो गए, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सारे, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सारे हो गए, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा कुछ और है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो मैंने सारे बता दिए। उसके अलावा एक दो और हैं जो आपको थोड़े माइंड में रखने हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे मेटा फास्फोरस एसिड, मेटा फास्फोरस एसिड, अभी जो अपन ने देखा वो तो देखा था मेटा फास्फोरिक एसिड। अब है मेटा फास्फोरस एसिड। ये कैसे बनेगा, फास्फोरस एसिड के अणु में से एक जल का अणु निकाल दो, H3PO3, इसमें से एक जल का अणु निकाल दो, तो क्या बच जाएगा आपका HPO2, यही बन जाएगा आपका मेटा। तो ये आपका HPO2, ये भी त्रिलक के रूप में उपस्थित होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +3 होती है। फास्फोरस में भी +3 थी, मेटा में भी +3 बताया। जल का अणु निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती। अब इसकी संरचना उसी तरीके से बनेगी, P फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड और एक H, और एक ऑक्सीजन है जो अगले फास्फोरस से जुड़ेगी, इससे फिर वही डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक H, और फिर ये अगली ऑक्सीजन के द्वारा इस फास्फोरस से डबल बॉन्ड से O, ये H, इस ऑक्सीजन से इससे जुड़ेगा। तो ये इसकी त्रिलकीय संरचना हो गई। ये इसकी क्या हो गई, त्रिलक संरचना। ये आपका मेटा फास्फोरस एसिड है। कैसा है, मेटा फास्फोरस एसिड। रेखीय अगर इसका रूप देखें तो ऐसा बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहां खाली छोड़ दो, यहां H, फिर इस ऑक्सीजन से P डबल बॉन्ड O H, फिर ऑक्सीजन खाली, यहां से अगला जुड़ जाएगा P, ऐसे यार क्या डिजाइन है, सब में कोई काम करना है। O, ये देखिए, तो ये भी त्रिलक या बहुलक के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये थोड़ी अपचायक प्रवृत्ति दर्शाता है क्योंकि यहाँ पर पीएच बंध उपस्थित है। अब इसके बाद 2 और बचे हैं एसिड, वो भी देख लेते हैं फटाफट।
आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन वो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। पूरे 10 हो जाएंगे। नाम आता है आपका पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। देखो डाई फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड के 2 अणु लो और 2 अणु उनमें परऑक्सी बंध पाया जाएगा, मतलब ये वाला बंध पाया जाएगा, ये बॉन्ड उपस्थित होगा POO बंध, परऑक्सी बॉन्ड, जहां पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है। तो वही काम करना है अपन को। इसका जो फॉर्मूला होगा H4P2O8। H4P2O8 ये कैसे बना है? पायरोफॉर्म में एक और ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या करो? H4P2O7 ये पायरोफॉर्म है, पायरोफॉर्म में एक ऑक्सीजन और जोड़ दी तो ये बन गया परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड H4P2O8। बनाएंगे कैसे? P डबल बॉन्ड O, फॉस्फोरिक एसिड की संरचना बना दो आप तो OH, और यहां पर 2 ऑक्सीजन से ये और ये बन गया आपका H4P2O8। 4 ऑक्सीजन इधर 4 इधर। ठीक है भाई, इसमें pH नहीं है तो ये भी अपचायक नहीं है, 4 POH बंद है। ये आपकी पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड की संरचना है। बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे अगला देखते हैं। हाँ भाई, अगला आता है पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड 10 हो जाएंगे पूरे। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा? जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो ये बन जाएगा H3PO5। ये इसका फॉर्मूला है। परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं इसको, एक अणु में जोड़ रहे हैं, बंध यही है, बस यहां पर OH ये आ जाएगा OOOH। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से आपका 5 दूनी 10 में से 3 गया तो क्या बच गया? 7। ठीक है ना? लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की ये -1 दिखाता है, ये वाली ऑक्सीजन भी -1 दिखाती है, इसके कारण चक्कर पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +5 ही रहेगी। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +5। भाई 7 में से ये 2 भी तो घटाओगे तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहती है इसमें। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कैसे रहेगी। 3 दूनी 6, ये +1, बस यही ऑक्सीजन दिखाएंगी। ये तो -1 इनकी तो घट गई ना ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हुई है, फास्फोरस की नहीं हुई। फास्फोरस की +5 ही रहती है परऑक्सी एसिड में भी, इससे पहले वाले में भी +5 ही थी। तो ये आज आपके फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल क्या हो गए? खत्म हो गए। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, यहां पर आपका जो नाइट्रोजन परिवार था वो भी खत्म हो गया। अगली क्लास में ऑक्सीजन परिवार हम शुरू करेंगे। एक बार इनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखो पहले H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल,
फास्फोरस अम्ल, इस फास्फोरस अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम करी तो आपको जो फॉर्म मिलेगी वो हाइपो फॉर्म मिलेगी। हाइपो H3PO2, H3PO2 ये हाइपो फॉर्म है। अगर इसमें से हर एक में से एक H2O निकाल दिया तो आपको जो मिलेगा HPO2, ये मेटाफॉर्म। और हर दो अणुओं में से, ये तो इंट्रा है और ये इंटर, मतलब दो अणुओं में से H2O निकालोगे, दो अणुओं में से, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, दो अणुओं में से H4P2O5, ये आपकी पायरो। तो ये तो फास्फोरस के तीनों, फास्फोरस अम्ल हो गया, तीन इसके फॉर्म हो गई, ये तो टोटल 4 हो गए। ऐसे ही आप किसकी कर सकते हो, H3PO4 की। H3PO4 में से दो अणुओं को करके, मतलब पायरो फॉर्म में से, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, ऑक्सीजन, तो आपको जो मिलेगा, पायरो में से निकालोगे तो H4P2O7, H4P2O6, तो ये आपको हाइपो मिल गया। अगर हर एक में से एक H2O निकालोगे, प्रत्येक अणु में से, प्रत्येक में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, HPO3, ये मेटाफॉर्म मिल गई। और दो में से निकालोगे तो दो अणुओं में से, ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, शॉर्ट में याद रखना है आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा, पायरो फॉर्म मिल जाएगी। पायरो फॉर्म जो इसकी बनेगी H4P2O7, H4P2O7, ये पायरो फॉर्म मिल गई। देखो ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसको पीछे लगा देना, बाकी आगे वो नाम लग जाएंगे फॉस्फोरिक एसिड। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अगर फॉस्फोरस एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो आपको परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। परऑक्सी, परऑक्सी जो अभी अपन ने बनाया था H3PO5, H3PO5, ये परऑक्सी। और दो अणुओं में जोड़ दोगे तो दो पायरो के, इस पायरो में, ये आपका जो पायरो है, इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H4P2O8, ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 शॉर्ट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, सारा मैंने आपको बता दिया कैसे बने हैं। याद रखना है आपको, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना, आपको सारी समरी समझ में आ जाएगी, इनके फॉर्मूले बनाना आ जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये समझ में आए या नहीं आए, मेटा, पायरो और कैसे बनते हैं। ये फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड को अपन ऑर्थो फास्फोरस एसिड और ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, तो इनकी दिक्कत ही नहीं है। आपको तो हाइपो, मेटा, पायरो याद रखना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है। अपन ऑक्सीजन परिवार में मिलेंगे, नाइट्रोजन परिवार समाप्त हो गया आपका।